हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों पे पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे थे। इसके पहले 4.1 और 4.2 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक को कवर कर चुके हैं और बेसिक के अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी आगे हम लोगों को करना है। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड जो थे, पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी कवर कर चुके हैं। और उसके बाद जो सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 में कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। वो किस मेथड के थ्रू थे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू। इसके बाद जो आगे आता है वो आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू, जहां पे डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है, उसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। अब 2 रूट होते हैं, पहले तो इसके अकॉर्डिंग डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। ये लिख सकते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू वेयर a इज नॉट इक्वल 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a इज नॉट इक्वल 0 एंड b और c जो है वो 0 होने की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। तो यहां पे हम देखेंगे ए बी सी क्या थे? रियल नंबर्स थे और x जो थे वो क्या थे? वेरिएबल्स थे। तो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब यहां पे जरा समझ लेते हैं, d हमने लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रूट्स फाइंड किए जाते हैं वो सभी इक्वेशन के लिए कितने होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग अगर हमें 2 रूट फाइंड करने, तो फर्स्ट रूट और सेकंड रूट के लिए d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये हो जाएगा फर्स्ट रूट के लिए। और सेकंड वाले रूट के लिए हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो एक बार क्या ले लेना है? वैल्यू प्लस में लेना है और एक बार वैल्यू किस में लेना? माइनस। इसी का कॉमन फॉर्म यहाँ पे हमने लिख दिया था प्लस और माइनस, मतलब एक बार ले लेंगे माइनस में तो फर्स्ट रूट फाइंड हो जाएगा और सेकंड टाइम ले लेंगे किस में? माइनस में। तो इस तरह से सेकंड रूट फाइंड हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं, इसमें हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है तो वो किस बेसिस पे करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे रूट्स किस तरह से फाइंड करना है ये तो आप लोग समझ चुके हैं। हाँ, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके प्लेस पे क्या? डी भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे बताए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डी की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू कहाँ से लानी है और ये भी वैल्यू वो कहाँ से लानी है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से लानी है।
नहीं है। यहाँ पे जो कोई भी इक्वेशन है वहाँ पे उसका कंपेयर करते हैं हम किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। इस तरह से ए बी और सी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है। जैसे हमने कोई भी इक्वेशन लिख ली इस तरह से 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये abc की वैल्यू हो जाएंगे। अब ये abc की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी वैल्यू ऑफ डी फाइंड करते हैं, जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रखने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकल के आता है। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनती हैं कि डी का वैल्यू क्या 0 से बड़ा है, अदरवाइज डी का वैल्यू 0 के इक्वल है, अदरवाइज डी का वैल्यू किससे 0 बड़ा है किससे, डी से। क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, यहां पे 3 कंडीशंस बनेंगी। डी का वैल्यू बड़ा है किससे, 0 से, और डी इज इक्वल टू क्या है 0 है, और 0 बड़ा है किससे, डी से। इस तरह से 3 कंडीशंस बनेगी यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के अकॉर्डिंग जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगा। अब उसके गिवन डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग यहां पे जहां पे डी का वैल्यू कितना है 0 है, वहां पे रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस क्वेश्चन में आ जाता है इस तरह से कि क्या डिस्क्रिमिनेंट बेसिस पे हमें बताना होता है कि रूट्स इसके किस तरह के होंगे, मतलब रूट्स का नेचर जो है, नेचर ऑफ रूट्स यहां पे क्या बता रहे हैं हम, नेचर ऑफ रूट्स के रूट्स का नेचर किस तरीके का होगा, मतलब वो एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, कैसे होंगे, रियल होंगे इक्वल होंगे, किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे डी का वैल्यू क्या आता है 0 आता है, वहाँ पे 0 आने पे क्या रूट्स आर रियल, कैसे होंगे, रूट्स रियल होंगे और वो एग्जिस्ट करेंगे। और जहाँ पे अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, डी का वैल्यू बड़ा है किससे है, 0 से, तो कैसे रूट्स रियल तो होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल होंगे लेकिन क्या होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे अगर वैल्यू ऑफ डी किससे 0 से ज्यादा होता है तो ये हो गया सेकंड कंडीशन के लिए। और थर्ड कंडीशन, डी का वैल्यू 0 से छोटा है, यानी 0 क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो रूट्स आर imaginary and does not एग्जिस्ट। ओके, इस तरह से क्या हो जाएंगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो क्या है, डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कंपेयर किससे करते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं और ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद उसको रखते हैं कि इसमें क्या, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम नेचर ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं कि डी का वैल्यू अगर इक्वल है, डी का वैल्यू अगर बड़ा है और डी का वैल्यू 0 से छोटा है। इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी मतलब इनकी प्रॉपर्टी है उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रूट्स उनके किस तरह से होंगे। केवल 2 ही रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये याद रखना है, और 2 रूट्स होते हैं तो उनमें कैसे होंगे, अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। अगर डी का वैल्यू क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, तो वहां पर रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे लेकिन कैसे होंगे, रियल, मतलब एग्जिस्ट करेंगे वो। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी एंड डजंट एग्जिस्ट। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस तरह से अब हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज में आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं उसे आपको सॉल्व कराने की और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू।